सहाबी के खिलाफ कोई बोल ना सके। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। संभल में बसने वालों, तुम्हारे संभल को किसी की नजर लग गई है। उस नजरे बद को उतारने के लिए उलमाए किराम खड़े रहे। शहजाद कोई दूसरे इलाके का रहने वाला नहीं, पैदाइश इसकी रामपुर में हुई है, रहता बरेली शरीफ में है। मैं अपने उलमा से हाथ जोड़ के अर्ज करूंगा, नजरे बद लग गई है संभल को। अल्लाह ताला फजल करम फरमाए इस संभल पर। यह संभल वो संभल है जिसको खूने जिगर पिलाया है सरकार अजमलुल उलमा ने। यह वो संभल है जिसको वहाबियत से बचाया है हजरत अल्लामा हुसैन संभली ने। अरे जिन्होंने किताबें लिखकर यह बता दिया है हम नबी के गद्दार नहीं, नबी के वफादार हैं। अगर गद्दार खड़ा होगा किसी भी कोने में होगा, हम उसके चेहरे से पर्दा हटा के ये बता देंगे दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों की क्या मुरफ़्फ़त कीजिए, गैस में चल जाए बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत हजरत मुफ्ती शहजाद आलम साहब क़िबला। क्या बात है, अभी क्लियर कर देता हूं मैं, वाह वाह, हजरत अमीर मुआविया मेरे सर का ताज है। सुभान अल्लाह, वाह वाह, सुभान अल्लाह। और सुनो, हमने तालीम किसी और से नहीं ली, आला हजरत से ली है। बहरे शिबली शेर हक दुनिया के कुत्तों से बचा। क्या बात है, वाह वाह वाह। इन कुत्तों से जब तक बचाया नहीं जाएगा माहौल संभलेगा नहीं जी। कौन है सैयदना अमीर मुआविया? दो सनदें पेश कर रहा हूँ, आप भी जहन में बिठा लेना। यहाँ से लेके हिंदुस्तान के किसी कोने तक अगर किसी की माई ने दूध पिलाया है तो इन दो रिवायतों का जवाब लेकर आए, तब शहजाद बताएगा तू कितने पानी में है, मैं कितने पानी में हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन को कौन नहीं जानता है। हमने अजमेर में सदका अमीर मुआविया का मांग लिया, तुम कुत्तों भौंकने लगे, तुम्हें तुम्हारे पेट में दर्द होने लगा, कहते सदका अमीर मुआविया का मांगा। क्यों नहीं मांगे? सरकार के सहाबी है। हम तो जानते हैं जो अमीर मुआविया का गुस्ताख है सुन्नी हो ही नहीं सकता। और अगर कोई कहता है तो फतावे ताजुश शरिया मैं लेके आता हूँ, ली अकीजा बेहमुल कुफ्फार का तर्जमा करके बता दे और बता दे वो सुन्नी है कैसे। वो सुन्नी हो ही नहीं सकता जो अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का गुस्ताख। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमत अमीर मुआविया, फैजाने गौसे आजम, अजमत सहाबा, मसलके आला हजरत। क्या बात। सुनो, गौर करो जरा, ये आप दाद दे नहीं रहे हैं, सैयदना अमीर मुआविया की शान में बोल रहा हूँ तो मोहब्बतों से इजहार कर रहे हैं। क्या बात है, वाह वाह, से नवाज रहे हैं। ये हमारे लिए हमारी ड्यूटी है मियां, ड्यूटी। चूंकि उन्होंने क्या ड्यूटी अदा की, मतलउल कमरैन का एक असर सुनो। इब्ने मसूद, अब्दुल्लाह इब्ने मसूद का फरमाते इन्नल्लाह ताला नज़रा फी कुलूबिल इबादी फवजदा क़ल्बा मुहम्मदिन खैरा कुलूबिल इबादी सुम्मा नज़रा फी कुलूबिल इबादी बादा क़ल्बी मुहम्मदिन फवजदा कुलूब अस्हाबिही खैरा कुलूबिल इबादी फजअलहुम वज़रा युक़ातिलूना अन दीनिही। तवज्जो फरमाना, हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद कहते हैं अभी मैं आ रहा हूँ ना, हुब्बी नबीयकुम के बाद वह हुब्बी अहली बैतिही। और इस्लाम किस चीज़ का नाम है? अगर कोई कुत्ता ये कहता फिरे हम तो अहले बैत से प्यार करेंगे, अमीर मुआविया के खिलाफ भौंकेंगे, याद रखना तुम्हारे इलाके में वो भी आ रहे हैं जिन्होंने हिंदुस्तान के अंदर राफजियत को फैलाने का ठेका ले लिया है। मगर याद रखना अभी हम आला हजरत के गुलाम मरे नहीं हैं, तुम्हारी कलियां खोल कर रहेंगे। हमने आला हजरत को पढ़ा है और अपने बुजुर्गों को पढ़ा है। उठाओ किताब का नाम इहयाउल मौत बिफ़ज़ाइल अहलिल बैत, लिखने वाले अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती है, नवी सदी के मुजद्दिद है। मैं बताता हूँ इस्लाम क्या है। हजरत अमीर मुआविया को छोड़कर तुम चाहते हो हम जन्नत के हकदार हो जाएंगे? हाशा वकल्ला, जन्नत किसी के बाप की नहीं है, जन्नत पर इजारा है तो सरकार के सहाबा का है, अहले बैत का है। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमत सहाबा, अजमत अहले बैत, मसलके आला हजरत मुफ्ती शहजाद आलम साहब क़िबला। क्या बात है, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह। हम आखिर क्यों ना बोले, क्यों ना बोले? क्या बात है। अहले बैत की बात आती है तो लोग कहते हैं बरेलवी अहले बैत की तारीफ नहीं करते। मैंने कहा जबान बनकर हमारी माओ ने खिचड़ा खिला खिला के बड़ा किया। वाह 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 वाह, समझ गए?
मैंने अभी जल्दी में एक दावा किया था और दावा आपके सामने कर रहा हूं, लेकिन आपके लिए नहीं, उनके लिए है। हजरत अली की शान तुम क्या बयान करोगे? चलो मैं करता हूं, एक मुनाजरा रखते, मुनाजरा नहीं मुबाहसा रखते, मुबाहसा नहीं मुकाबला रखते। और कौन सा मुकाबला? उर्दू मोहल्ला का होगा जो कभी कलकत्ता से निकली थी। क्या बात है, वाह वाह। कभी रामपुर में परवान चढ़ी थी, कभी हैदराबाद का रुख किया था। आज तो लखनऊ की जबान तो बिल्कुल बेकार हो गई। अब तो यही है कि खनवा खई हो कि ना खई हो, समझ गए ना? हाँ, लेकिन आप सुने, उर्दू मोहल्ला की बात कर रहा हूं मैं एक दावा कर रहा हूं, यहां से लेके लखनऊ से लेके ईरान तक, और उनके लिए खास तौर से जो ईरान के पैसे खा करके बड़े मस्तियां कर रहे हैं। क्या बात है, वाह। और खास तौर से उनके लिए जो ताहिरुल पादरी को अपना सर्वे समझा समझे, हम तो कल भी काफिर समझते थे, उसकी बदअकीदगी की बुनियाद पर आज भी। क्या बात है, वाह 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 वाह। लक़द कफ़र अल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाह सालिसु सलासा, कुरान ने कह दिया है, वो अपने बिलीवर कहता रहे, हम तो यही कहते हैं, वो बिलीवर नहीं है। वक़ालतिल यहूदु उज़ैर इब्नुल्लाह वक़ालतिन नसारा मसीह इब्नुल्लाह ज़ालिका क़ौलुहुम बिअफ़वाहिहिम युज़ाहिऊना क़ौलल्लज़ीना कफ़रू मिन क़ब्ल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बात फरमाइएगा, गौर करें, कौन है सहाबी रसूल? हम आखिर दिफा करते क्यों? पहले एक बात मुकम्मल कर दूं, उर्दू मोहल्ला की बात चल रही है, चलो हजरत अली की शान में अलकाब लाते। वाह वाह। मैं अपने इन उलमा को लेके नहीं आऊंगा, चलो तने तनहा मुझ जैसा बेमाया शख्स आ रहा है, जुमले लाऊंगा मैं हजरत अली की शान में, और तुम भी लाओ उर्दू के जुमले। आप कहोगे मौलाना बड़ा लंबा दावा कर रहे हो, मैंने कहा यार डरने की जरूरत नहीं है, मतलउल कमरान उठा के ले आओ। वाह वाह। मतलउल कमरान आला हजरत की किताब है, किताब उठा के ले आऊंगा और उसके बाद मसला क्लियर कर दूंगा। और आला हजरत के उर्दू जुमले समझ ले जरा, हदीसें तो जिक्र की है आला हजरत ने, इस्तिदलाल तो जिक्र किया है आला हजरत ने, दलीलें तो जिक्र की है आला हजरत ने, मगर मौलाए कायनात की शान में उर्दू के जो अल्फाज जिक्र किए हैं, अब मैं बयान नहीं कर रहा हूँ, ये आवाम के लिए नहीं, अहले इल्म के लिए था, तो वो खुद ही इंशाअल्लाह तलाश कर भी चुके होंगे और इंशाअल्लाह दोबारा उसका इआदा भी कर लेंगे, नजर सानी भी फरमा लेंगे। मतलउल कमराइन के इब्तिदाई सफात में आला हजरत ने जो अलकाब जिक्र किए हैं, हमने कहा देख इस्लाम कहते किसको है? हजरत इमाम हसन मुश्तबा हदीस के रावी है, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। किसकी बात कर रहा हूँ? इमाम हसन मुश्तबा की। आला हजरत कहते हैं क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की, सहरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। इमाम हसन मुश्तबा की दलील है, उनका हवाला है, फरमाते हैं मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, इन्ना लिकुल्लि शैइन असासा व असासुल इस्लामी हुब्बु अस्हाबिन नबी व हुब्बु अहली बैतिही। आओ हम बताते हैं इस्लाम की दो बुनियादें। क्या बात है, ऊंचा बोलो कितनी? दो। समझ रहे हो ना बुनियादें? घर तो बनाते होंगे यार, है ना? अगर बुनियाद गिरे तो दीवार बचेगी, और दीवार गिरे तो छत, और जो छत पे बैठा वो पहले ही आ जाएगा। समझे कि नहीं समझे? इसलिए जमीन पे टेक मत लगाना, हो सकता है जमीन अंदर को धस जाए। अब टेक नहीं लगाएगा कोई डर की वजह से। वापस से बोलिए सुभान अल्लाह। इस्लाम कितनी चीजों का नाम है? जल्दी बोलो। पहली चीज बताऊं, हुब्बु अस्हाबिन नबी, सुभान अल्लाह, सुभान सरकार के सारे सहाबा से मोहब्बत करना, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और दूसरी है वह हुब्बु अहली बैती, वाह वाह, मेरे मुस्तफा के घर वालों से मोहब्बत करना, सुभान अल्लाह, सुभान। अब भैया रद्द काहे ना करे यार, फिर खतीब बगदादी की हदीस का ले जाए हम, इदा ज़हरतिल फितनो अविल बिदाउ वसुब्बा अस्हाबी, लफ्ज़ ही वसुब्बा अस्हाबी के, फल युज़हिरिल आलिमु इल्मा फमन लम यफ़अल ज़ालिक फ़अलैहि लानतुल्लाहि वल मलाइकति वल नासि अजमईन वला यक़बलुल्लाहु मिन्हु सर्फ़न वला अदला। और कमा क़ाला अलैहिस्सलातु वस्सलाम, सरकार फरमाते हैं जब फितने पैदा हो, बिदाते जन्म ले और मेरे सहाबा को गालियां दी जाए, आलिम के लिए फर्ज है अपने इल्म का इजहार करे। क्या बात है, वाह 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 वाह, सुभान। हमने कहा सरकार नहीं करता तो नहीं करता तो फिर सुने, मेरे नबी ने फरमाया फमन लम यफ़अल ज़ालिक, जो ऐसा नहीं करता है, फ़अलैहि लानतुल्लाह, उस पर अल्लाह की लानत है, उस पर फरिश्तों की लानत है, उस पर सारे लोगों की लानत है। अगर मस्जिद के मुतवल्ली यहाँ बैठे हैं, जिम्मेदार बैठे हैं, कभी शर्त ना लगाइएगा, अरे मुतवल्ली कोई आम आदमी नहीं होता। सरकार की हदीस है, इज़ा अरादल्लाहु बिअब्दिन खैरा जअलहु क़य्यमल मस्जिद, अल्लाह जब बंदे के साथ भलाई का इरादा फरमाता है, उसको मस्जिद का जिम्मेदार बना दिया करता है, और जो जिम्मेदार होता
होता है, सबसे बड़ी जिम्मेदारी यह है अपनी मस्जिद में न वहाबी को आने दे, न किसी नीम राफसी को आने दे, न किसी राफसी को आने दे, न किसी चकलालवी को आने दे, न किसी गुमराह को आने दे, और कहे सुन हम तुझे ऐसे ही दूर करेंगे जिस तरह मदीने वाले ने अपनी मस्जिद से दूर करके हमें मिजाज दिया है। वफादारों को लाना है, गद्दारों को भगाना है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते सहाबा इकराम, मसलके आला हजरत। बहुत अच्छा मुफ्ती साहब। इस्लाम कितनी चीजों का नाम है, तवज्जो है। अच्छा तुमने किसी को इमाम बनाया और इमाम साहब से चुपके से आके कान में कह दिया, हजरत इमाम साहब से कह दिया रद्द मत करियो, रद्द सबको लेके चलो ना। मैंने कहा यार सबको अच्छा बनाने के चक्कर में कहीं ऐसा ना हो तू ही बुरा हो जाए। हो रहा है, समझ गए ना। बोले क्या रद्द मत करियो, मैंने कहा रद्द ना करने वाले मौलवी के नमाज का हुक्म तो सुन ले। क्या बात है, क्या अगर इल्म रखता है, जानता है, फिर अगर खामोश है तो गूंगा शैतान है। अल्लाह अल्लाह। समझ गए ना। और अगर जान करके अगर बोल रहा है तो फिर समझो वो हबीबे रहमान है। वाह वाह। हबीबे रहमान, अल्लाह का महबूब, अल्लाह का पसंदीदा, अल्लाह का चुना हुआ। सरकार अलैहिस्सलाम फरमाते जो इल्म का इजहार नहीं करेगा उस पर अल्लाह की लानत, फरिश्तों की लानत, सारे लोगों की लानत। मैंने कहा रद्द से बचा दिया, नमाज किसके पीछे पड़ रहा है, लानत हो रही है इस पे। देख तो सही कैसे को इमाम बनाया। और आगे मेरे नबी ने फरमाया वला यक़बलुल्लाहु मिन्हु सर्फ़न वला अदला। जुमे की नमाज थी ना आज, पीछे इस इमाम के 2 रकत नमाज फर्ज, पीछे इस इमाम के। हमने कहा खड़े हो गए इमाम साहब के पीछे मुख्तदी साहब। बोले हाँ हाँ कितने साल से पढ़ रहा है, बोले 20 साल से। मैंने कहा यकीन कर ले कबूल ही नहीं हो रही है। अल्लाह, मैं नहीं कह रहा हूं भाई, सरकार की हदीस है वला यक़बलुल्लाहु मिन्हु सर्फ़न वला अदला। ना फर्ज कबूल करेगा ना नफिल कबूल करेगा, ना फर्ज कबूल है ना नफिल कबूल है। अहले इल्म हो तो इल्म का इजहार होना चाहिए। और सरकार अलैहिस्सलाम के सहाबी हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद ने क्या कहा, फजअलहुम वज़रा, अल्लाह ने नजर फरमाई बंदों के दिलों में सबसे बेहतर दिल मुस्तफ़ा करीम का पाया। फिर नजर फरमाई तो मुस्तफ़ा करीम के बाद और नबियों के बाद सबसे बेहतर दिल अल्लाह ने मुस्तफ़ा के सहाबा का पाया है। फजअलहुम वज़रा युक़ातिलूना अन दीनी। सरकार अलैहिस्सलाम के सहाबी कहते हैं अल्लाह ताला ने उनको यानी सारे सहाबा को अपने नबी का वजीर बना दिया। युक़ातिलूना अन दीनिही, जो पूरी जिंदगी उनके दीन की हिफाजत करते रहे। जिन्होंने नबी के दीन की हिफाजत की है उनकी इज्जतों पे हमला हो तो उसकी हिफाजत करना आज के उलमा की जरूरत। क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत खूब क्या माशाअल्लाह। फरमाया मेरे नबी ने, 2 चीजें हैं इस्लाम की बुनियाद में। जल्दी जल्दी बोलो कितनी चीजें। पहली चीज नबी के सारे सहाबा से प्यार करना, दूसरा अहले बैत से प्यार करना। अब सारे सहाबा में हजरत अमीर मुआविया शामिल है। समझ गया। अगर किसी को समझ में ना आवे, आपके लिए नहीं कह रहा हूँ और औरों के लिए कह रहा हूँ, तो उनको बता देना। जब सरकार सैयदना अब्दुल्ला इब्ने अब्बास की बारगाह में इब्ने अबी मुलैका आए, कहने लगे औतरा मुआविया तो बेरकातिन, आज मुआविया ने अजीब काम किया है। उन्होंने 3 रकत वित्र की बजाय, वित्र की 3 रकत की बजाय 1 ही रकत पढ़ ली है। आपने फरमाया माह जबान बंद कर, फइन्नहु कद सहिबन नबिया, वो सरकार के सहाबी है। मतलब यह है जबान बंद कर, वो सरकार के सहाबी है और मुज्तहिद सहाबा इकराम में है। लिहाजा जो कर रहे हैं तबीयत से नहीं शरीयत से कर रहे हैं। वाह वाह, क्या कहने, वाह वाह। अब समझे मेरी बात को। हजरत अमीर मुआविया की भीख मांगना चाहिए जी। अरे बोलो यार जल्दी से, डाउट नहीं बिल्कुल भी। सहाबी रसूल है। अबे यार अगर कोई यजीद की वजह से उनको बुरा कह रहा है तो उस कमबख्त को कुरान की आयत नजर क्यों नहीं आती, वला तज़िरु वाज़िरतुम विज़रा उख़रा। क्या बात है, वाह वाह। और एक जुमला दे रहा हूं कि अगर यजीद की वजह से हजरत अमीर मुआविया पे कोई भौंके तो देखो, उसका बेटा चोर है तो कहना, उससे कहना चोर साहब कहाँ जा रहे हो, वो कहने लगे क्या है भाई मेरे बेटे ने चोरी की है, तो कहना तुम भी तो यही राज नहीं समझ पाते, गलती यजीद ने की है, हजरत अमीर मुआविया के खिलाफ भौंकते क्यों हो। जब तुम्हारा बेटा जुर्म करे तो तुम मुजरिम करार ना पाओ, तो अगर यजीद ने गलती की है तो अमीर मुआविया के खिलाफ क्यों भौंकते हो। ये सहाबी रसूल है। सरकार ने पहले ही इरशाद फरमा दिया दऊली असहाबी, मेरे सहाबा को मेरे लिए छोड़ दो। एक जगह मेरे नबी फरमाते हैं अल्लाह अल्लाह फी असहाबी, अल्लाह अल्लाह फी असहाबी, ला तत्तखिजुहुम गरज़म मिन बादी, फमन अहब्बहुम
फबिहुब्बी अहब्बहुम वमन अबगदहुम फबिबुग़दी अबगदहुम वमन आज़ाहुम फ़क़द आज़ानी वमन आज़ानी फ़क़द आज़ल्ला वमन आज़ल्ला फ़युशिकु अन याख़ुज़हु। सरकार ने पहले ही इरशाद फरमा दिया अपनी शाहिरी जिंदगी में, फरमाया मेरे सहाबा के बारे में अल्लाह का खौफ दिल में रखना, मेरे सहाबा के बारे में अल्लाह का खौफ दिल में रखना। और साफ साफ फरमाया है मेरे सरकार ने, ला तत्तखिज़ूहुम गरज़म मिन बादी, मेरे सहाबा को मेरे बाद निशाना मत बना लेना, गालियां मत देना, उनके खिलाफ मत बोलना। पता चला नबी को मालूम था हिंदुस्तान में भी ऐसे आएंगे, गद्दार आए तो वफादार उठकर कहे बहरे शिबली शेर हक दुनिया के कुत्तों से। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह। समझ गया? अच्छा ये बताओ सहाबाए किराम से प्यार क्यों करते हो? तुम्हें खेत दिलवाए सहाबाए किराम ने, कारोबार करवाया है। सरकार फरमाते हैं फमन अहब्बहुम फबिहुब्बी अहब्बहुम। कोई अगर इनसे मोहब्बत करता है तो इसलिए कि उसको मदीने वाले से प्यार हो गया, और अगर कोई इनसे नफरत करता है तो फिर ऐसी सूरत में उसको मुस्तफ़ा से बुग़्ज़ है और नफरत है। लियग़ीज़ा बिहिमुल कुफ़्फ़ार, ताकि अल्लाह इन सहाबा के जरिए काफिरों को जलाए। तो जो जलता है वो खुद अंजाम मालूम कर ले आयत की रोशनी में। मैं क्या वाज़े करूं जी, तवज्जो है ना? सरकार ने इरशाद फरमाया जो उनसे चिड़े जले बुग़्ज़ रखे तो वो इसलिए कि मुझसे बुग़्ज़ रखता है, और जो मेरे सहाबा को सताता है ना, ईज़ा देता है, तो याद रखना वो मुझे ईज़ा देता है, और जो मुझे ईज़ा दे रहा है वो खुदा को ईज़ा देने की कोशिश कर रहा है। और जो ऐसा कदम उठाता है करीब अल्लाह उसकी गिरफ्त फरमा लेगा, पकड़ लेगा उसको। अरे भैया देख रहे हो इधर, नस्लें बचाना है तो गुफ्तगू सुन के जाओ चचा, समझ गए? अब तुम्हारा हमारा वक्त तो करीब है, अल्लाह ताला लंबी उम्रें दे, लेकिन आने वाले हालात हिंदुस्तान के अच्छे नहीं लग रहे हैं। मैंने अभी एक जुमला बोला था, अगर अहले इल्म यूं ही खामोश रहे तो खुदा ना करे कि कहीं राफ़ज़ियों का बहुत ज्यादा असर रसूख हो जाए, फिर हमारी मस्जिदों में आएगा कौन, हम मुरीद बनाएंगे कौन, चंदा लेंगे किससे, मदरसे का ताउन करेगा कौन, मस्जिदों का इमाम रहेगा कौन, हमारा जरिया माश बनेगा कहां से? बताओ तो सही। जिन मस्जिदों पे वहाबियों का कब्जा हो गया है, क्या शाही शहजाद को तकरीर के लिए बुलाते हैं या अब्दुल रहमान अजहरी या अब्दुल रहमान रिजवी को कभी वो बुलाते हैं इमाम बनाने के लिए? पता ये चला आज के दौर में रद्द करना इसलिए भी जरूरी है ताकि नस्लें भी बचे, मस्जिदें भी बचे, खानकाहें भी बचे, इबादत गाहें भी बचे। अगर ये बच जाएंगी तो हम भी बच्चे नजर आएंगे। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत। बोलो इस्लाम की कितनी बुनियादें? पहली सारे सरकार के सारे सहाबा से प्यार करना, ऊंचा बोलो कितने? अच्छा कुछ लोगों ने यह सोचा है, अब तो खानकाहों से एलामिये भी जारी करने लगे है ना, और बोलने लगे कि हम तो हजरत जैद शहीद का मौकिफ मानते हैं। मैंने कहा कभी किताबें पढ़ भी लिया करो, तब समझ में आएगा कि मौकिफ है किसका। हजरत अली के अकीदे, हजरत अली के फैसले पर सब खून मार रहे हो, इतना भी समझ में नहीं आता, उस पर हमला कर रहे हो। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में बताऊं, सरकार अलैहिस्सलाम की हदीस है, किताब का नाम है नकाउस सुलाफा फी अहकामिल बयाती वल खिलाफा, लिखने वाले आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिदे दीनो। वाह 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 वाह। एक हदीस जिक्र फरमाते हैं, मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने हजरत अली से कहा, साल तो रब्बी सलासन अन युक़द्दिमका या अली फ़अबल्लाहु अलैया इल्ला तक़दीमा अबी बकर। फरमाया अली मैंने एक दिन नहीं, एक बार नहीं, दो बार नहीं, खुदा से तीन बार गुजारिश की, मौला अली को सारे सहाबा से अफजल कर दे। कहा रब ना माना मगर ये कि आगे तो अबू बकर सिद्दीक़ अकबर ही को रखा है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान। दूसरी हदीस में सरकार ने फरमाया, मा कद्दमतु अबा बकरिन व उमरा वलाकिन कद्दमहुमुल्लाहु तबारक व तआला। मैंने अबू बकर को कहा आगे किया है, मैंने उमर को कहा आगे किया है, उन दोनों को तो उनके खुदा ने आगे कर दिया है। वाह 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 वाह, क्या बात। तवज्जो है ना? इस्लाम बता रहा हूँ, अगर हजरत मौलाए कायनात से मोहब्बत करते हो तो उस्मान गनी से भी प्यार करो, हजरत अली से मोहब्बत करते हो उमर से भी प्यार करो, हजरत अली से मोहब्बत करते हो अबू बकर सिद्दीक़ अकबर से भी प्यार करो, अगर हजरत अली से मोहब्बत करते हो तो हजरत अमीर मुआविया से भी प्यार करो। हदीस में सुनाई देता हूँ, सरकार अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, इन्ना लिहौज़ी अरबाता अरकानिन। हजरत अनस इब्न मालिक हदीस के रावी हैं। मैंने एक हदीस कहाँ से ली है, अल असालीबुल बदिया फी फज़ली सहाबती व इक़नाई शिया।
आला हजरत के दौर के एक मुजद्दिद है, अरबों में मशहूर है, हजरत अल्लामा यूसुफ इब्न इस्माइल नबहानी। उन्होंने आला हजरत के दोस्त भी रहे हैं। उन्होंने अपनी किताब अल असालीबुल बदिया फी फज़ली सहाबती व इकलाई शिया, लेकिन अपने अहले इल्म की ढारस बनाने के लिए फरबतना अला कल्बी है ना कुरान में, मैं भी दिल की ढारस बनाई देता हूँ, घबराना नहीं। अबू बकर बाकिलानी के दौर में भी राफजियों का फितना उठा था, ऐसी आंधी चली थी, लेकिन एक मुजद्दिद अबू बकर बाकिलानी खड़े हुए और ऐसा रद्द किया कि राफजियत को मौत आ गई। हजरत शाह अब्दुल कादिर बदायूनी के दौर में भी यह फितना उठा था, आला हजरत के दौर में भी उठा है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। इन मुजद्दिदीन की तारीख पढ़ो और आला हजरत की किताब, कभी मतलाउल कमरैन पढ़ो, कभी रद्दुल रफ्सा पढ़ो, कभी असलालुल अलका पढ़ो, कभी गायतुत तहकीक पढ़ो। इन किताबों को पढ़ते चले जाओ और राफजियत के ताबूत में आखिरी कील ठोकते चले जाओ। हाय हाय हाय, क्या बात है, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत तवज्जो है, गौर फरमा रहे हैं। जरूरत, मैं जरूरत ही की तकमील कर रहा हूं, गौर फरमाइएगा। सरकार ने इरशाद फरमाया इन्ना ले हौजी अरबात अरकान, मेरे हौजे कौसर के 4 सुतून है। भाई हौजे कौसर किसका है? आप भी तो बोलो ना यार, सरकार अलैहिस्सलाम का। मेरे नबी ने फरमाया वल्लाहि ला अंजुरु इला हौजिल आन, खुदा की कसम मैं इस वक्त अपने हौजे कौसर को देख रहा हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नजर तो नहीं लग गई, सुभान अल्लाह कब बोलो? सुभान अल्लाह, बोल जाओ सुभान अल्लाह, है ना। अल्लाह सलामत रखे। चाचा कुछ लोग तो सोच रहे हैं दूसरी बार बोल दूं आपसे, कह दूं सुभान अल्लाह। हाँ गौर फरमाइए, सरकार ने फरमाया मेरे हौज के 4 पिलर हैं। पिलर देख रहे हो भैया, ये खंबे खड़े हैं मदरसे में, ये खंबे खड़े हैं, अगर इनको हटाएं तो दीवार ये ऊपर की छत गिर जाएगी, ये पिलर होता है, समझ गए ना। गौर करना कितने हैं? सरकार ने फरमाया 4। पूछा बोलो यार, 4। अहले इल्म तो बोल रहे हैं, लेकिन अब बोलो, जिनको कम बोलना चाहिए वो ज्यादा बोल रहे हैं, जिनको ज्यादा बोलना चाहिए वो कम बोल रहे हैं, है ना। ये उनकी मोहब्बत है। अब आप भी बोलो, कम से कम दोनों लेवल में आ जाए, तवाजुन बरकरार रहे, समझ गए ना। गौर फरमाना, क्या कहा मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने? मेरे हौजे कौसर के कितने सुतून? अव्वलो रुकन मिनहा फी यदी अबी बकर, वर रुकन सानी फी यदी उमर, वर रुकन सालिस फी यदी उस्माना, वर रुकन राबे फी यदी अली इब्न अबी तालिब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अबे तरतीब कैसे बदलेगा? नबी ने हदीसों में तरतीब जिक्र करके बता दिया, इशारे कर दिए। अगरचे नामजद खलीफा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरी तरतीबों को पढ़ क्यों नहीं लेते? समझ में आ जाएगा मेरे बाद पहला खलीफा अबू बकर ही को होना है। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह। क्या फरमाया मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने? मेरा हौज़े कौसर है, उसके 4 सुतून है। ऊंचा बोलो, कितने सुतून? पहला सुतून किसके हाथ में? फरमाया अबू बकर के हाथ में, दूसरा उमर के हाथ में, तीसरा उस्मान के हाथ में, चौथा अली के हाथ में। अब आगे मेरे नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं फमन अहब्बा अबा बकरिन व अबगदा उमरा। फरमाया सुनो सुनो जरा गौर करना, हौज़े कौसर पे क्या करने जाओगे? आप कहेंगे कौसर का जाम पीने जाएंगे, तो मियाँ जाम कब मिलेगा ये भी सुन लो। जाम उस वक्त नहीं मिलेगा जब पहला खलीफा हजरत अली को मान के ये कहोगे दमादम मस्कलंदर अली का पहला नंबर। मैंने कहा ये पहला नंबर तूने कहां से निकाला है? पहला नंबर तो मुस्तफा अलैहिस्सलाम की इनायतों से अबू बकर सिद्दीक अकबर को मिल गया है। कब मिलेगा तुझे जाम? सुन जरा, सरकार ने क्लियर कर दिया फमन अहब्बा अबा बकरिन व अबगज़ा उमरा। फरमाया अगर कोई अबू बकर से प्यार करे लेकिन उमर से नफरत करता है, लब यस्की बकरिन। फरमाया काश कितनी वो लाख मोहब्बत करता रहे अबू बकर से, लेकिन उमर से नफरत है ना। फरमाया अबू बकर क़यामत के दिन उसको कभी भी कौसर का जाम नहीं देंगे। वाह वाह वाह। लोगों ने क्या समझ रखा? बोले ऐसा करो, थोड़ा मान लो थोड़ा छोड़ दो, यही तो चल रहा है ना। बोले इनको मानो, अहले बैत को मानो, सहाबा को छोड़ दो। मैंने कहा ना अहले बैत सहाबा से जुदा है, ना सहाबा अहले बैत से जुदा है। वाह वाह, सुभान अल्लाह। जुदा तू है, तेरी फिक्र जुदा है, तेरी तबीयत जुदा है। गौर कर रहे हैं। फरमाया अबू बकर से प्यार करे, उमर से नफरत, लेकिन कयामत के दिन अबू बकर भी अगरचे मोहब्बत करता है फिर भी कौसर का जाम नहीं देंगे। देंगे कैसे? पहला सुतून अबू बकर के हाथ में, बराबर में उमर सुतून लिए खड़े हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कैसे दे देंगे? यार को छोड़ के कोई दुश्मन को थोड़ी दिया जाए। और कर रहे हैं। और फरमाया दूसरा, आगे मेरे नबी ने फरमाया वमन अहब्बा उस्मान व अबगदा अलिया।
जो उस्मान से प्यार करे लेकिन अली से नफरत करे तो फिर याद रखना लम यस्की उस्मानो, उस्मान भी उसको कौसर का जाम नहीं देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। और आगे फरमाया गमन अहब्बा अलीयन व अबगदा उस्माना लम यस्की अलम यस्की अली इब्न अबी तालिब। फरमाया अगरचे वो अली से प्यार करता है मगर उन उस्मान से नफरत है ना, इसलिए उस्मान गनी से नफरत की बुनियाद पर अली भी उसको कौसर का जाम नहीं देंगे। अब बताओ तुम में से कौन कौन जन्नत का तलबगार है? सब जन्नत के तलबगार है, हाथ उठाइए जल्दी से। सबको जन्नत चाहिए। अगर जन्नत चाहिए तो सुने, अच्छा अकीदा लेकर के जाना होगा। सरकार ने आगे इरशाद फरमाया वमन अहसनल कौला फी अबी बकर फकद अकामत दीना, जिसने अबू बकर को अच्छा कहा उसने अपने दीन को कायम कर लिया है। वमन अहसनल कौला फी उमर फकद औदह सबीला, जिसने मेरे उमर को अच्छा कहा उसने रास्ता क्लियर कर लिया है। मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह, रास्ता क्लियर कर लिया है। और आगे मेरे नबी फरमाते हैं वमन अहसनल कौला फी उस्माना फकद इस्तनारा बिनूरिल्लाह, जिसने उस्मान को अच्छा कहा उसको अल्लाह का नूर मिल गया है। वमन अहसनल कौला फी अली इब्न अबी तालिब फकद इस्तमसका बिल उरवतिल वुथका लन फिसाम लहा। और फरमाया जिसने अली को अच्छा कहा उसने ऐसी मजबूत रस्सी को थाम लिया है जो कयामत तक कभी टूटने वाली है ही नहीं। माशाअल्लाह, वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते सहाबा, मसलके आला हजरत। बहुत आप कहेंगे यार इसमें तो 4 ही की बात है, 5वें कहाँ है? मैंने कहा इंतजार करें, 5वें नहीं सबकी बात कर रहा हूँ। आगे मेरे नबी ने फरमाया वमन अहसनल कौल फी अस्हाबी फकद काना मिन अहलिल जन्नह। ये है सुन्नियत। तर्जमा आपके लिए कर रहा हूँ, घबराए नहीं, तर्जमा हो जाएगा। ये तो समझ गए आप, ले कहेंगे हमने लज्जत कहाँ ली इस जुमले की, तो आप भी ले लीजिए, तर्जमा कर देता हूँ। सरकार ने फरमाया जो मेरे सारे सहाबा के बारे में अच्छी बात कहे, अच्छा अकीदा रखे, हकीकत में वही जन्नती है। वही क्या है? जन्नती है। अब सुने हजरत अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु सहाबी आम फजीलत में शामिल हो गए। अब खास खास रिवायत सुना रहा हूँ। सरकार अलैहिस्सलाम की ये हदीस तथहीरुल जिनान के अंदर अल्लामा इब्ने हजर ने ली है। मेरे नबी फरमाते अरहमो उम्मती बि उम्मती अबू बकर, मेरी उम्मत में सबसे ज्यादा रहम दिल अगर कोई है तो वो अबू बकर सिद्दीक अकबर है। बता दूं अबू बकर सिद्दीक अकबर का इश्क और प्यार क्या था। सरकार एक दिन तशरीफ फरमा है, किताब का नाम सबए सनाबिल शरीफ है, मीर अब्दुल वाहिद बिलग्रामी के हवाले से अर्ज कर रहा हूँ। हजरत अबू बकर सिद्दीक अकबर बैठे हैं, अलियो उमरो उस्मानो सादो सईदो मुआज़ो मुअव्वज़ सब बैठे हैं। सरकार ने एक जुमला इरशाद फरमाया, ए मेरे सहाबा सुनो, अन करीम में हिजरत करके मदीना शरीफ से मक्का शरीफ चला जाऊंगा। भाई जरा तवज्जो कीजिए, इधर मैं अच्छी बात सुना रहा हूँ, यकीन के साथ मैं कह रहा हूँ, सुन लीजिए। सरकार सैयदना अबू बकर सिद्दीक अकबर भी बैठे हैं। सरकार ने इतना ही फरमाया, ए मेरे सहाबा हिजरत करके मदीने मक्का शरीफ से मदीना शरीफ चला जाऊंगा, लेकिन ऐसे वक्त में हिजरत करूंगा जब तुम्हें खबर ही नहीं होगी। एक जनरल जुमला था, आम जुमला था। सहाबा उठे घर चले गए, सरकार भी उठे घर चले गए। अब इस जुमले से किसी सहाबी ने वो नहीं समझा जो अबू बकर सिद्दीक अकबर ने समझा था। रात का वक्त है, सरकार की बारगाह में जिब्रील अमीन आए, कहने लगे आका चलिए हिजरत की रात आ गई है। मेरे नबी अपने बिस्तर से उठे, उठने के बाद अपने घर का दरवाजा खोला। गौर करना, घर भी मुस्तफा का है, दर भी मुस्तफा का है, साथ ही बिस्तर भी मुस्तफा का है, सरकार का दरवाजा है। नबी ने अपना दरवाजा खोला। दरवाजा खोलने के बाद सरकार क्या देखते हैं? सामने अबू बकर सिद्दीक अकबर खड़े हैं। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान है ना। और नींद आ रही है तो फिर आला हजरत कहते हैं सोने वालों जागते रहिए, चोरों की रखवाली। वाह वाह वाह, आंख से काजल साफ चुरा ले, या वो चोर बला के हैं तेरी गठरी ताकि और तूने सोने के मन में हो। सोना नहीं है, जागना है, समझ गए ना। हाँ, अशार तो और भी आला हजरत के पास भी तुम्हारे सोना ही है ना, और वो ईमान है, वो सोना नहीं है जिसको कहते हैं लोग गोल्ड, वो नहीं। और एक जुमला मुझे याद आ रहा है, इंग्लिश में बोलते हैं ओल्ड इज गोल्ड, यही बोलते हैं शायद। दाव छूट गया हो तो छोड़ दीजिएगा, मैं उसका माहिर नहीं, है ना। बहरहाल, और रिवायत बिलमाना जब हदीस में जायज है तो इंग्लिश मुहावरे में तो बदरजे औला जायज होगी। तवज्जो फरमाइएगा।
कहते हैं पुरानी चीज ही सोना होती है। पीर जमात अली शाह का एक जो जुमला मुझे याद आ रहा है और वो हदीस की तर्जमानी है। उन्होंने फरमाया और आला हजरत ने मलफूज शरीफ में उस हदीस को जिक्र किया। मेरे नबी फरमाते अलैकुम बिदीनिल अजाइज, तुम पर जरूरी है कि बुढ़ियों का दीन इख्तियार करो। बोलो यार मोहब्बत से सुभान अल्लाह। क्या कहा? बुढ़ियों का दीन। आज भी हिंदुस्तान का सर्वे कर लो, बेटा अगर वहां भी हो गया है तो दादी यही कहती है साबरे पाक की फाता दिलाती थी, दिलाती रहूंगी। इमाम हुसैन का खिचड़ा खाती थी, खाती रहूंगी। इमाम जाफर सादिक के कूड़े बनाती थी, बनाती रहूंगी। फरमाया बुढ़ियों का दीन इख्तियार करो, मतलब पुराना दीन, और वही पुराना दीन है जो मुस्तफ़ा के दौर से चला आ रहा है, जिसको आज पहचान के लिए मसलके आला हजरत कहा जाता है। वाह 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 वाह, समझ गए आप? मसलके आला हजरत कहा जाता है। गौर फरमाइएगा, पीर जमात अली शाह कहते हैं टोपी पुरानी हो नहीं खरीद ले, कपड़े पुराने हो नहीं खरीद, गाड़ी बंगला पुराना हो नहीं खरीद, मगर याद रखना दीन पुराना ही अच्छा है, नई की जरूरत नहीं। क्या बात। अब सुन लीजिए, हजरत अबू बकर सिद्दीक अकबर खड़े, मेरे मुस्तफा ने दरवाजा खोलकर कहा, सामने अबू बकर सिद्दीक अकबर है। अबू बकर, तुम्हें किसने बताया कि मैं हिजरत करने जा रहा हूँ? कहने लगे आका आपने फरमाया था ना हिजरत करूंगा ऐसे वक्त में जब तुम्हें खबर ही नहीं होगी। मेरे आका मैंने समझ लिया आपकी हिजरत दिन में नहीं रात में होगी, चूंकि दिन में सब बाखबर है, रात में सब बेखबर है। सरकार मैंने इसलिए, अब अगला जुमला सुनिएगा मोहब्बत क्या होती है। कहने लगे आका जिस दिन से आपने जुमला इरशाद फरमाया है, कसम खुदा की उस दिन से अबू बकर ने अपने घर में सोना छोड़ दिया है। हर दिन आम के दरवाजे पे आके इस इंतजार में खड़ा रहता हूँ, न जाने कब मुस्तफा हिजरत के लिए बाहर तशरीफ लेकर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते सहाबा, सुभान अल्लाह सुभान। इसीलिए तो मेरे नबी ने फरमाया, हदीस के रावी भी मौलाए कायनात मा फाका अबू बकरिन बिकसरतिस सलाती वला बिकसरतिस सौमी इल्ला बिसिद्दिन वक़िरा फी क़ल्बी। सरकार इरशाद फरमाते, सुनो अबू बकर को तुम पे फजीलत इसलिए नहीं, इसलिए तुम पे फजीलत नहीं कि अबू बकर की नमाजें बहुत हैं, इसलिए नहीं कि रोजे बहुत हैं, इसलिए नहीं कि नमाजें बहुत हैं, इसलिए नहीं कि रोजे बहुत हैं, इल्ला बिसिर्रिन, एक में है इल्ला बिशैइन वक़िरा फी क़ल्बी। तौकीर का माना तस्बीर, यानी एक राज है जो राज अल्लाह ने सिर्फ अबू बकर सिद्दीक अकबर के दिल में बिठा दिया है, वो और किसी को नहीं मिला है। ये अबू बकर सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु की जात है। लेकिन एक जुमला और आला हजरत की, एक हदीस और हजरत अम्मार इब्ने यासिर के हवाले से मतलउल कमरैन से नोट कर देता हूँ। एक दिन मेरे नबी तशरीफ फरमा है, हजरत अम्मार इब्ने यासिर बैठे हैं। सरकार ने फरमाया अम्मार अतानी जिब्रील आनिफा, अभी कुछ देर पहले जिब्रील आए थे। अर्ज किया आका बंदा नवाज बताएं तो सही क्या हुआ? सरकार कहते हैं फकुल्तु लहू, मैंने जिब्रील से कहा हद्दिसनी बेफज़ाइली उमरा, मुझसे जरा उमर की खूबियां तो बताओ। सरकार से जिब्रील अमीन कहते हैं लौ हद्दस्तुका बेफज़ाइली उमरा मुनसुमा लबिसा नूहुन फी कौमिही। सरकार अलैहिस्सलाम अगर मैं आपके सामने हजरत उमर के लिए कह रहे हैं, अगरचे जिब्रील अमीन का मर्तबा अबू बकर सिद्दीक अकबर से भी बड़ा है। क्यों? इसलिए कि ये चार खुलफा हामिलीन अर्श ये सब के सब रसूले मलाइका में से हैं, और रसूल गैर से रसूल से अफजल होता है। यही तो आला हजरत ने इतिकादुल अहबाब के अकीदे सोम के अंदर वाज़े फरमा दिया। अब मैं एक जुमला देने जा रहा हूं, सोचे जब पहला मर्तबा अबू बकर का, दूसरा मर्तबा उमर का, तीसरा मर्तबा, हर अकीदे की बात है, बोलो तीसरा मर्तबा, और चौथा मर्तबा मौलाए कायनात का। हमने कहा जब अबू बकर से जिब्रील अफजल है तो ये नारा जहां लगाया जाए जिब्रील का टीचर अली अली। अबे पागलो कम से कम कुछ तो पढ़ लिया करो, अकीदा है क्या? वाह वाह। जिब्रील का टीचर अली अली, मौलाए कायनात पर हमारी जाने कुर्बान। मगर याद रखना ये भी मौलाए कायनात ने फरमाया था, क्या फरमाया था? यहलिकु फिया रजुलान मुहिब्बुन मुफरिदुन युकरिजुनी औ युकर्रिजुनी। बाबे तफील में जाओ, इफाल में इख्तियार है, युकर्रिजुनी बिमा लैसा फिया। हजरत अली ने कहा था दो तरह के लोग मेरी मोहब्बत में और मेरे जलन में तबाह हो जाएंगे। पहले वो होंगे जो मोहब्बत में
में इतने बढ़ेंगे, जो चीज मुझ में नहीं है वो भी मेरी तरफ मंसूब कर देंगे। पता चला अगर कोई ये कहता है जिब्रील का टीचर अली अली, तो वो आबाद नहीं है, हुब्बे अली के नाम पे वो बर्बाद होता चला। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हक है, हक है। वाह, समझ गए आप? गौर फरमाएं क्या कहा मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने। हाँ, नारे लगते हैं तो लगे, खोखले करने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह आला हजरत के मसलक के सिपाही अभी जिंदा हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, करते रहेंगे इंशाअल्लाह। हमने गुलामी उसी दर पे की है जिस दर के लिए हम यही कहते हैं जब तक बिके न थे, सुभान अल्लाह, कोई पूछता न था, तुमने खरीद के हमें अनमोल कर दिया। तवज्जो फरमाइएगा क्या कह रहे हैं मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। कहते हैं हजरत जिब्रील से मेरे नबी ने फरमाया जरा उमर की खूबियां बताओ तो सही। कहने लगे आका मुन्ज़ु मा लबिसा नूहुन फी कौमिही, अगर मैं इतने साल तक अगर उमर की खूबियां बयान करूं जितने साल हजरत नूह अपनी कौम में रहे। मैंने कहा कितने साल रहे, तब सूरह अनकबूत बोली वलक़द अरसलना नूहन इला कौमिही फलबिसा फीहिम अल्फ सनतिन इल्ला 50 आमा, 950 साल तक रहे। अब मैं हदीस का तर्जमा आयत की रोशनी में करता हूँ। जिब्रील अमीन कह ये रहे हैं आका अगर 950 साल तक मैं उमर की खूबियां बयान करता रहूं, मा नफिदत फज़ाइल उमरा, तब भी उमर की खूबियां खत्म होने वाली नहीं है। वाह वाह वाह, क्या बात है हजरत, वाह 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 वाह, सुभान अब अल्लाह। रावा का सुन्नी मुसलमान कहने लगा इसका मतलब पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा खूबियां अगर किसी की हैं तो वो उमर है। सुभान, मगर हम इंसाफ के दाई हैं। इमाम अहमद इब्ने हंबल का ये कौल आला हजरत ने मतलउल कमरैन में लिखा माजाल अहदिन मिन रस्मिन माजाल अहदिन मिन अस्हाबिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माजाल अली इब्ने अबी तालिब। हदीसों में जितनी खूबियाँ और फजीलतें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फजल से हजरत मौलाए कायनात शेर खुदा की आई हैं, इतनी खूबियाँ हदीसों में किसी और की नहीं है। सुभान अल्लाह, ये भी इमाम अहमद इब्ने हंबल का कौल है। मगर सुने, अब आप सोच रहे होंगे हजरत उमर की खूबियां जितनी है उतनी किसी की नहीं। मैंने कहा हजरत जिब्रील ने एक जुमला बोल के फाइनल डिसीजन भी सुना दिया। फरमाया फ़इन्ना उमरा हसनतुम मिन हसनाती अबी बकर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह। अगर जो उमर की खूबियां इतनी 950 साल बयान करने के बाद भी खत्म ना हो, लेकिन मेरे आका उमर तो अबू बकर की एक नेकी है। मैंने कहा जब एक नेकी की खूबी 950 साल तक मुकम्मल ना हो सके तो अबू बकर की खूबियां क्या मुकम्मल होंगी। सरकार ने इसीलिए फरमा दिया जिसने मेरे साथ जो एहसान किया था सबके एहसान का बदला मैंने चुका दिया है, मगर अबू बकर तेरे एहसान का बदला तुझे अल्लाह अता फरमाएगा। अब जरा पलट के उधर चले, मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इरशाद फरमा रहे हैं अरहम उम्मती बि उम्मती। अबू बकर फरमाया मेरी उम्मत में सबसे ज्यादा अगर कोई रहम दिल है तो बोलो अबू बकर सिद्दीक अकबर है। आगे फरमाया व अक़वाहुम फी दीनिल्लाह, और अल्लाह के दीन में सबसे ज्यादा स्ट्रांग सबसे ज्यादा मजबूत अगर कोई है तो फरमाया वो उमर है। आगे मेरे नबी ने फरमाया व अशद्दुहुम हयाअन उस्मानो, और अगर सबसे ज्यादा मेरी उम्मत में शर्मो हया रखने वाला कोई है तो उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। और आगे फरमाया मेरे नबी ने व अक़वाहुम अली इब्न अबी तालिब, और सबसे ज्यादा अगर मजबूत फैसला करने वाला कोई है तो उसको जमाना अली इब्न अबी तालिब कहता है। सरकार अशरा मुबश्शरा के साथ हजरत अमीर मुआविया के बारे में भी जिक्र कर रहे हैं। अब अशरा मुबश्शरा में एक साथ साद इब्न अबी वक्कास की आती है। सरकार फरमाते हैं हैशुमा काना साद इब्न अबी वक्कास कानल हक़्क़ु माहू, फरमाया जहां मेरा साद होगा वहीं हक भी होगा, हक भी होगा। वह सईद इब्न सईद, फरमाया वह सईद इब्न सईद अहदुल अशरती मिन अहिब्बाई रहमान, फरमाया सुनो सुनो सईद इब्न ज़ैद मुस्तफ़ा करीम के उन 10 सहाबा में से एक है जिनको जन्नत की बशारत दी गई है। और फरमाया मिन अहिब्बाई रहमान, और ये मेरे रब के महबूब बंदों में से है। और आगे सुने वह अब्दुर्रहमान इब्न औफ मिन तुजारिर रहमानी, फरमाया अब्दुर्रहमान इब्न औफ अल्लाह की बारगाह में
तिजारत करने वाला है, यानी अपनी जान को जन्नत के बदले में देने वाला है। जरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। आगे मेरे नबी ने फरमाया वह अबू उबैदा इब्नुल जर्राही अमीनुल्लाह व अमीनु रसूलुल्लाह। फरमाया अबू उबैदा इब्ने जर्राह अगर है तो वो अल्लाह का भी अमीन है, मुस्तफा का भी अमीन है। सुभान अल्लाह, सुभान। अमीर नहीं, अमीन, अमानत वाला। ऊंचा बोलो कौन है? अमीन। अब आमदम बरसरे मतलब आगे मेरे नबी ने बिल्कुल मुंह बंद किया। सरकार फरमाते हैं वो साहिबु सिर्री मुआविया। यार इसमें तो सदा बुलंद होना चाहिए। सुभान अल्लाह, सुभान। मैं इतना लंबा सफर करा के लाया हूं तो यही स्टॉप करने के लिए। क्या बात है। मोहब्बत से जरा बोल जाए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गौर फरमा रहे हैं ना, अल्लाह सलामत रखे। क्या कहा मेरे नबी ने? वसाहिबु सिर्री मुआविया, मेरे राजदार का नाम मुआविया। महरम राज का नाम, मुस्तफा की बारगाह के राजदार का नाम हजरत अमीर मुआविया है। ऊंचा बोलो, ऊंचा बोलो, ऊंचा बोलो। और सुनो सुनो, एक जुमला कह रहा हूं, ये इल्जामी जवाब है, इल्जामी जवाब ये अहले इल्म के लिए है। अगर कोई ये कहे है हजरत अमीर मुआविया का बागी हो तो अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती तो लिख सके ना, आदो कुत्ताबे रसूलुल्लाह सरकार के बारगाह में लिखने वाले, किताबतें वही करने वाली एक जात का नाम अमीर मुआविया है। अगर कोई अमीर मुआविया से चिढ़ता है तो उससे कहे 163 हदीसों के रावी का नाम हजरत अमीर मुआविया है। तो अगर इनसे चिढ़ता है तो 163 हदीसों से जो इस्लाम के मसले निकले हैं, जो दीन बना है, तो पहले इस दीन को निकालता क्यों नहीं? जिनकी हदीसों पर इस्लाम की बुनियाद भी है, जिनकी हदीसों पर शरीयत के कानून रखे गए हैं, 163 हदीसों के रावी का नाम, और जिनसे रिवायत करने वाले हजरत नौमान इब्ने बशीर है, जिनसे रिवायत करने वाले अब्दुल्ला इब्ने अब्बास है, हजरत सईद इब्ने मुसय्यब है, इतने बड़े बड़े सहाबी और ताबई है। हजरत अमीर मुआविया कातिबे वही है। अब एक जुमला दे रहा हूं, अगर कोई रावसी नीम रावसी हजरत अमीर मुआविया से चिढ़ता है तो मैं मुनाजरा नहीं करूंगा, अहले इल्म नहीं करेंगे, मैं तुम्हें मुनाजिर 2 मिनट का बना के जा रहा हूं। कहना आ तुझमें दमखम है तो आ हम मुनाजरा करना चाहते हैं। वो कहेगा कैसे? कहना कि मुनाजरा करेंगे, लेकिन मुनाजरे के लिए टॉपिक अहले बैत की शान, पहले जुमले मुकम्मल होने देना, उसके बाद अपनी खिराज और मोहब्बतों का इजहार करना। वो कहेगा कैसे? कहना बैत अहले बैत का उन्वान रहेगा, फजाइल अहले बैत बयान करना है। वो कहेगा ठीक है। कहना जरा आप फजीलत लेकर के आ, वो लाएगा फजीलत। कहना आयत से पेश करना है। कौन सी आयत? ये मत कहना कुरान की आयत नहीं, बल्कि मुतलकन आयत कहना। कहा ठीक है। वो क्या करेगा? कुरान के 22वें पारे को उठाएगा, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैति व युताहिरकुम तथीरा। कहेगा 25वें पारे में रब कहता है कुल्ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। इल्जामी जवाब है। वही बात हाथ पकड़ के मुंह पे उसका अपना हाथ रख के कहना जबान बंद कर, ऐसी आयत लेकर के आ जिसको लिखने वाले अमीर मुआविया ना हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शान अमीर मुआविया, अजमत अहले बैत, मसलके आला हजरत। वाह वाह, क्या बात है। वाह, इख्तिलाफ किस पर है? जंगे सिफीन पर ना। मैं बताता हूं, जंगे सिफीन का मसला तो मेरे नबी ने बहुत पहले क्लियर कर दिया था। कहां है? लखनऊ की भूल भुलैयों में पड़े हो पागलो। इब्ने असाकिर को उठाते क्यों नहीं? सरकार की बारगाह में अबू बकरो उमरो मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हुमा बैठे। इज़ अक़बला अली इब्न अबी तालिब, इतने में मौलाए कायनात आ गए। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया या मुआविया तुहिब्बु अलिया, ए मुआविया तुझे अली से प्यार है? यार सटीक सटीक बातें, बिल्कुल आसान जुमले हैं ना, अवामी है ना, खवास वाली तो नहीं है, बिल्कुल आसान बात है। क्या पूछा मेरे नबी ने? तुहिब्बु अलिया, तुझे अली से प्यार है? कहने लगे वल्लाही इन्नी लउहिब्बुहु हुब्बन शदीदा। तर्जमा कर रहा हूं, मैं तो अली से टूट के प्यार करता हूं। तब मेरे नबी ने फरमाया इन्नहा सतकूनु बैनकुमा हुनैहतुन, अन करीब तुम्हारे दरमियान इख्तिलाफ होगा, जंग होगी, जंग। बोलो बोलो, क्या कहा मेरे नबी ने? जंग होगी। हजरत अली ने, हजरत अमीर मुआविया ने कहा फमा बादा ज़ालिक, हुजूर ये भी बता दे उसके बाद क्या होगा? फरमाया अफुल्लाहि व गुफरानो व दुखुलु इलल जन्नह, अल्लाह की तरफ से बख्शिश होगी, मगफिरत होगी और जन्नत में दाखिला होगा। हमने कहा यह सहाबी है और सहाबी का ठिकाना जहन्नम हो ही नहीं सकता। ये अमरोहा का कुत्ता हो या मुरादाबाद के पास में रहने वाले ये कमीने हो, जरा जुमले पे गौर करना। तू सहाबी को कह रहा है वो जहन्नमी है, अबे तू जहन्नमी है। तेरी लानत के लिए तो सरकार ने हमें जुमला दे दिया
राईतुमुल्लज़ीना यसुब्बूना असहाबी फक़ूलू लानतुल्लाहि अला शर्रिकुम। सरकार फरमाते हैं जब तुम ऐसे लोगों को देखो जो मेरे सहाबा को गालियां देते हैं तो कहना अल्लाह की लानत हो तुम्हारी बदतमीजी पर। वाह 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 वाह, क्या बात है। कौन है सहाबी? वाह वाह। सरकार फरमाते ला तमुस्सुन नारो मुस्लिमन रआनी और रआ मन रआनी। फरमाया सहाबी वो है, जरा इधर देखना मेरी तरफ, ये जोर से नोच रहा हूं ना, ये तो नोचना हो गया, और एक हो गया इसको क्या बोलते हैं, छूना, टच करना। सरकार ने फरमाया ला तमुस्सुन नार, आग में इतनी ताकत कहां जला सके, वो तो छू भी नहीं सकती। वाह 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 वाह। और एक जुमला मैं कह रहा हूं, उल्टे सीधे पीरों के चक्कर में अपना ईमान बर्बाद मत करो। तुमने किसी पीर पे कलमा नहीं पढ़ा है, मदीने वाले का कलमा पढ़ा। वाह 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 वाह, क्या बात। ये सब पेट भरने वाले लोग हैं जो भी सरकार के सहाबा के खिलाफ भोगते हैं। क्या और बात। जुमला दे रहा हूं मैं आला हजरत के मकाले उरफा बेएजाज़े शरअ व उलमा के हवाले से। मेरे इमाम फरमाते हैं जो उलमाए हक है, उलमाए रब्बानियीन, उनकी तारीफ आला हजरत ने की जो अकाईदे हक पर कायम और दाई इल्लाह हो। वाह वाह वाह। उनमें भैया अमल की बात नहीं है, देखो मैं, लेकिन अब गुरूर नहीं करना है अहले इल्म को। कुरान की आयत तुम्हें बता दूं, मस्जिदों के इमामों को तुम भी बहुत जल्दी से कह देते, बोले इनसे तो बेहतर हमें, हमने कहा जिंदगी भर तू कभी बेहतर नहीं हो सकता। बता दूं कैसे? आला हजरत ने इसी रसाले के अंदर अहले इल्म का मकाम भी बताया। जो मसलक के वफादार है वो याद रखना उनकी शान क्या है, जरा ये भी तो क्लियर करके चला जाऊं ताकि दोनों पहलू सामने आ जाए। कुरान पाक की आयत करीमा सुम्मा औरसनल किताब अल्लज़ीना इस्तफ़ैना मिन इबादिना फमिनहुम ज़ालिमुन लिनफ़्सिही व मिनहुम मुक़्तसिद व मिनहुम साबिक़ुन बिल खैराति बिइज़्निल्लाह ज़ालिका हुवल फ़ज़्लुल कबीर। 22वें पारे सूरह फातिर को उठाए, रब कहता है हमने कुरान का इल्म किनको दिया? अपने उन बंदों को दिया जिनको हमने पसंद कर लिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह अल्लाह। तूने जिनको पसंद किया सब फरिश्ता सिफत है। कुरान कहता है फमिनहुम ज़ालिमुन लिनफ़्सी, इन इल्म वालों में कुछ ऐसे हैं जो गुनाह करके अपनी जानों पे जुल्म भी करते हैं। वमिनहुम मुक़्तसिद, कुछ ऐसे हैं नेकियां भी करते हैं, अच्छाइयां भी करते हैं। वमिनहुम साबिक़ुन बिल खैराति बिइज़्निल्लाह, कुछ ऐसे हैं जो नेकी ही नेकी करते हैं। अब उलमा में 3 जमातें हो गई। एक वो जो गुनाह करके, लेकिन गुनाह अकीदे के ताल्लुक से ना हो, अमल के ताल्लुक से हो। अगर अकीदा खराब हो गया तो आला हजरत की 11वीं जिल्द फतावे रज़विया की उठाओ। पूछा गया सैयद अफजल है और या आलिम अफजल है? आपने कहा कुल हल यस्तविल लज़ीना यालमूना वल्लज़ीना ला यालमूना के हवाले से मुतलकन इजमालन तो आलिम का मकाम बड़ा है, लेकिन फरमाया सैयद की खूबी जाती होती है और आलिम की खूबी वस्फी होती है। अगर उसके अंदर अकीदा अच्छा है, गुमराह नहीं है, तो वो लायक ताज़ीम है। लेकिन ये जुमला भी बोलूंगा, सैयद अगर बदमज़हबी पहुंच गई उसकी, लेकिन हद कुफ्र तक नहीं, तो ताज़ीम की जाएगी। लेकिन ताज़ीम का मतलब ये नहीं वो गुमराही बकता रहे, हम पीछे पीछे चलते रहे, वो अमीर माविया को गाली देता रहे, हम हाथ चूमते रहे, वो आता रहे, हम स्टेजों पे जाते रहे, वो देखता रहे, हम प्यार करते रहे। अबे ऐसा नहीं है, हम नसब की बुनियाद पर उसको कुछ ना कहेंगे, लेकिन अगर वो सरकार के सहाबी को गालियां देता है तो हम बताएंगे सहाबी की शान क्या है, उसका मकाम और मर्तबा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। बहुत खूब। बस इख्तिसार कर रहा हूँ, वक्त बहुत ले लिया मैंने, माफी चाहता हूँ। तवज्जो फरमाइएगा। क्या कहा मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने? अभी एक सनद दे के जाऊंगा इमाम ज़ैनुल आबिदीन की। पहले उलमा की शान में जुमले बोल दूं, अगर वक्त ज्यादा हो गया हो, अगर जा रहे हैं अच्छा खैर जरूरत के लिए जा रहे हैं तो जाइए, जब नमाज नहीं रोकती है तो मैं काहे रोकूंगा। अल्लाह सलामत रखे। गौर फरमाइएगा क्या कहा। अब ये आपसे रूए सुखन आपकी तरफ है यार, तकरीर करने वाला तो बैठा वो नहीं गया है ना, जब बैठा हुआ है तो देख क्यों नहीं लेते ना। ये हमारे जफर भाई बैठे हैं माशाअल्लाह, ये वो नकीब है हिंदुस्तान के उन नकीबों में है कि जो खुद ही कलाम लिखते भी और अपने अशारी ज्यादातर पढ़ते हैं, समझ गया ना। ये भी मेरे कस्बे से ताल्लुक रखते हैं, हाँ इसलिए मैंने बोल दिया जुमला, है ना, मोहब्बत में।
जब दूर जाते हैं ना, हालांकि दूर नहीं है संभल, बहुत करीब है, लेकिन दूर जाते हैं तो अपना मिलता है तो लोग कहते हैं चल चाय पिला दे, तुझे अपना ही तो है। खैर यहाँ तो मेरे सब अपने अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। मोहब्बत आला हजरत ने सबको जमा फरमा दिया है। मोहब्बत से जरा बोले सुभान अल्लाह। अर्ज क्या कर रहा था, कुरान ने कहा जिनको हमने किताब का इल्म दिया वो 3 तरह के लोग हैं। कुछ वो हैं जो गुनाह करते हैं, कुछ वो हैं जो गुनाह नेकियां करते हैं, कुछ वो हैं जो नेकियां ही नेकियां करते हैं। मगर आला हजरत फरमाते हैं लोगों गौर तो करो, अल्लाह ने गुनाहगार उलमा को भी अपना चुना हुआ बंदा फरमाया है। सुभान अल्लाह, सुभान मगर कब? जब अकाइदे हक पर हो, दाई इल्लाह। उलमा की शान तुम्हारे लिए कहीं नहीं कहा कि तुम बिजनेसमैन बनो, घास खोदने वाले बनो, तिजारी बनो, ये बनो, नहीं। सरकार ने फरमाया उर्दू आलिमन औ मुतअल्लिमन औ मुस्तमियान औ मुहिब्बन वला तकुनिल खामिसा फताली। आलिम बनो, इल्म की बारगाह में, आलिम की बारगाह में इल्म हासिल करने वाले बनो, आलिम की बात सुनने वाले बनो, या फिर कम से कम आलिम से मोहब्बत करने वाले बनो। तो जो मसलक आला हजरत के वफादार उलमा है, कभी दूर मत जाना, ये तुम्हें जन्नत का रास्ता दिखाने वाले हैं। मोहब्बत से जरा बोलो सुभान अल्लाह, और प्यार से बोलो सुभान अल्लाह। बस रोज रवायत अर्ज कर रहा हूँ, सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या इरशाद फरमा दिया, मेरे नबी ने फरमाया व साहिबुस सिर्री मुआविया, कहा सुनो मेरे राजदार का नाम मुआविया है, और आगे फरमाया फमन अहब्बहु फक़द नजा वमन अबग़ज़हु फक़द हलक। फरमाया जो इनसे प्यार करता है, जो इनसे प्यार करता है बहुत अच्छा, वो कामयाब है, जो इनसे नफरत करता है वो हलाक है। ऊंचा बोलो क्या है? पीछे वाले भी बोलो क्या है? हलाक है, हलाक। तुम्हें हलाक नहीं होना है, हमेशा आबाद बन करके रहना है। बस आखिरी बात सुन लीजिए, हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन को कौन नहीं जानता है? ये कौन है? ये हजरत इमाम हुसैन के लख्ते जिगर है। और आप देखें तो सही, ख्वाजा पाक की बारगाह में हमने सदका अमीर मुआविया जो मांगा था, मौलाना असराज साहब तवज्जो चाहूंगा खास तौर से, हमने जो सदका मांगा लोगों को तकलीफ होने लगी। मैंने कहा ख्वाजा का नसब पढ़ क्यों नहीं लेता? सजरा नसब देख तो सही, हाँ आपका नाम मुईनुद्दीन, वालिद का नाम गयासुद्दीन, उनके वालिद इब्राहिम अब्दुल अजीज, उनके वालिद इब्राहिम, उनके वालिद अली रजा, उनके वालिद मूसा काजिम, उनके वालिद इमाम जाफर सादी, उनके वालिद इमाम बाकिर, उनके वालिद इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनके वालिद इमाम हुसैन, उनके वालिद हजरत मौलाए कायनात शेर खुदा। अब हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन की बात कर रहा हूं मैं। कौन है इमाम ज़ैनुल आबिदीन? जिन्होंने करबला का मंजर देखा है, यजीद का जुल्म बर्दाश्त किया है। अरे मियाँ, यजीद कुत्ता कल तक ना हमारे दिल के करीब था, ना आज है, ना कभी हो सकता है। अमीर मुआविया कल भी करीब थे, आज है, और इंशाअल्लाह क़यामत तक हमारी नस्लों के दिलों के करीब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छे से, अल्लाह बहुत खूब मुफ्ती साहब, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान जिंदाबाद। बहुत आखिरी पैगाम सुन लो, सरकार अलैहिस्सलाम के चहीते लख्ते जिगर इमाम ज़ैनुल आबिदीन से किसी ने पूछ लिया कैफ़ा तक़ूलु फ़ी मुआवियता। हाँ हाँ, वाह वाह, बस यही जुमले हैं हज़रत। जी क्या पूछा? फ़ी मुआवियता, बताओ अमीर मुआविया के बारे में क्या कहते हो? किसकी बात कर रहा हूं? इमाम ज़ैनुल आबिदीन की, जिन्होंने करबला में 72 लोगों के लाशें अपनी आंखों से देखे, अपने वालिद को खुद कुर्बान होते हुए देखा। यजीद की बारगाह में गए, जुल्म सितम बर्दाश्त किया। मुस्तफ़ा की बारगाह में गए, सारे दिल के राज और सारी दिल की बातें अर्ज कर ली। अब बोलो, इनसे पूछा जा रहा है किसके बारे में? यजीद के वालिद सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में। क्या पूछा गया? क्या कहते हो अमीर मुआविया के बारे में? माज़अल्लाह, आज तू दुश्मनी पैदा कर रहा है। सरकार के सहाबा और सरकार की औलाद में कहीं दुश्मनी नहीं थी। इस सहाबा की शान तो ये है, वनज़ाना माफी सुदूरिहिम मिन गिल, जो दिल में बुग़्ज़ कीना और कुदूरत मुमकिन थी, अल्लाह ने वो भी निकाल के बाहर कर दिया। समझ गए ना? अल्लाह ने उससे भी पाक फरमा दिया। बड़ी पाकीज़ा ज़ातें, इनका कदम चलता है तो शरीयत की रोशनी में चला करता है। मोहब्बत से बोलिए यार सुभान अल्लाह। सुस्त काहे हो गए यार? मैं तो तुम्हें सहाबा इकराम की फजीलत सुना के मोहब्बत का पेट्रोल दे रहा हूँ। जब पेट्रोल दिया जाता है तो गाड़ी चलती है, रुकती नहीं है। मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन से पूछा क्या कहते हो? अगर कोई मसला था तो कुछ और कहते, लेकिन जवाब का अंदाज देखें और जवाब का तेवर देखें, उस्लूब देखें। फरमाते हैं माक़ूलु फ़ी रजुलिन इख़्तस्सहुल्लाहु तबारक व तआला लिवाली।
मैं उस अमीर मुआविया के बारे में क्या कहूँ जिसको अल्लाह ने अपनी वही के लिए खास फरमा लिया था। सुभान अल्लाह, सुभान अब यार अल्लाह। एक एक जुमले पे आज सदा बुलंद हो, इसलिए कि ये बिल्कुल आखिरी गुफ्तगू चल रही है ना। अल्लाह सलामत रखे। क्या बोला कि मैं उस अमीर मुआविया के बारे में क्या कहूँ जिनको अल्लाह ने किताबत वही के लिए खास फरमा लिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब उनका भी एतराज खत्म हो गया जो ये कहते हैं, बोले कातिब तो थे मगर खत लिखते थे। मैंने कहा खत को वही तो कहा नहीं जाता। क्या बात है, वाह। इख्तस्सहुल्लाहु तबारक व तआला लिवहयी, अल्लाह ताला ने जिसको अपनी वही के लिए खास फरमा लिया था। जो है नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत खतीब हिंदुस्तान हजरत अल्लामा अंजुम रजा हक्कानी साहब क़िबला, नारे तकबीर। जी बैठ जाइए, अल्लाह सलामत रखे। देखिए आखिरी कड़ी की शक्ल में खतीब इस्लाम तशरीफ ला चुके हैं, है ना। अल्लाह सलामत रखे। गौर फरमा रहे हैं आप। मेरी माँ बहनों, तुम भी पैगाम लेकर के जाओ अपने बच्चों को। जहाँ पर अहले बैत की मोहब्बत सिखाना है वहाँ हजरत अमीर मुआविया और दीगर सहाबा इकराम का प्यार भी सिखाना है। सुभान अल्लाह। क्या पूछा तो आपने जवाब क्या दिया, मैं उस जात के बारे में क्या कहूँ जिसको अल्लाह ने अपनी वही के लिए खास फरमा लिया है। एक खूबी हो गई, अब जल्दी जल्दी बोलो दूसरी खूबी क्या कही। वजालहू फी अर्दिही वजालहू अमीनन फी अर्दी। कहा मैं उस जात के बारे में क्या कहूँ जिसको अल्लाह ने अपनी ज़मीन का अमीन बना लिया है, अमीन बना लिया है, अमीन बना लिया है। अगर आला हजरत के इत्तिकादुल अहबाब का जुमला नोट कर दूँ ना तो कोट कर दूँ तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। आला हजरत फरमाते हैं सरकार अलैहिस्सलाम की विलादत से बहुत साल पहले हजरत इमाम मूसा अलैहिस्सलाम की किताबे तौरात के अंदर ये आपकी खूबी बयान की गई थी। मौलिदहू बिमक्का व मुहाजरहू बिताबा व मुल्कहू बिशाम। फरमाया मेरे नबी की पहचान ये है, पैदा तो मक्का शरीफ में होंगे, हिजरत करके मदीने शरीफ में चले जाएंगे। अब जरा सहन को हाजिर करना वरना बात समझ में नहीं आएगी। व मुल्कहू बिशाम, और कहा उनकी हुकूमत मुल्क शाम में होगी। बताओ सरकार की हुकूमत सिर्फ मुल्क शाम में है या पूरे दुनिया में है? ऊंचा बोलो, पूरी दुनिया में है। आला हजरत फरमाते हैं दर हकीकत ये इशारा था हजरत अमीर मुआविया की हुकूमत की तरफ, इसलिए कि अव्वलो मुलूक इस्लाम यानी इस्लाम के बादशाहों में सबसे पहले बादशाह का नाम सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। अब एक दावा और करके जा रहा हूँ, जो कुत्ते सैयदना अमीर मुआविया के खिलाफ भौंकते हैं, मियाँ मैं कुत्ता लफ्ज इसलिए बोल रहा हूँ कि मुझे शहाबुद्दीन खफाजी ने सनद दे दी है। मैं यकूनु यतानु फी मुआविया फज़ाका कल्बुम मिन किलाबिल हाविया। फरमाया जो अमीर मुआविया के खिलाफ तान करे वो जहन्नमी कुत्तों में से कुत्ता है, इसलिए मैं कुत्ता कह रहा हूँ। और उन्हीं कुत्तों से बचने के लिए आला हजरत ने तुमसे दुआ करवा ली है, पहले शिबली शेर हक दुनिया के कुत्तों से बचा। और फरमाइएगा सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हुकूमत की तरफ आला हजरत कहते हैं ये इशारा है। मैंने कहा सरकार की आमद से पहले नबी की आमद के बारे में जो निशानी जिक्र की जाए उसमें मुल्कहू बिशाम कहकर ताल्लुके मुआविया मा मुस्तफा यानी अमीर मुआविया का ताल्लुक सरकार से कितना मजबूत है ये पहले ही बता दिया। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद मुफ्ती साहब, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। समझ गए? एक हदीस में मेरे सरकार फरमाते हैं अल उमनाउ सलासतुन अना व जिब्रील व मुआविया। फरमाया तीन अमीन है, पहला अमीन मैं हूँ, दूसरा जिब्रील है, तीसरे मुआविया है। सुभान अल्लाह। वजअलहू अमीनन फी अर्दी। आ गई ना हदीस? हाँ आ गया इमाम ज़ैनुल आबिदीन का कौल। अल्लाह ताला ने अमीर मुआविया को अपनी ज़मीन का अमीन बनाया है। बस चंद जुमले रह गए, हाँ चंद जुमले रह गए, है ना। वक्त ना दिखाइए वरना फ़लसफ़े मेराज भी समझाया जा सकता है। मौलाना असनाद साहब की शादी हुई, घड़ी मिली चैन की। 5 साल के बाद पे सेल डाला, 5 साल पहले सेल निकाल लिया, सारी घड़ी 12 पे थी। 5 साल के बाद जब सेल डाला तो फिर 12 ही बजा रही है। मैंने कहा बड़ी सुस्त घड़ी है आपकी, दुनिया तरक्की कर गई, 5 साल में 1 सेकंड आगे ना बढ़ सकी। कहने लगे जान ही निकल गई थी तो बढ़ती कैसे? मैंने कहा जिनको फ़लसफ़ा मेराज समझ में आता नहीं तो गौर क्यों नहीं कर लेते? जब का जाने कायनात ही मकान से लामका चली गई, क्या बात है, वाह वाह वाह। तो रात बढ़ती कैसे, दिन निकलता कैसे, है ना। यही की यही ठहरी रही तो आला हजरत ने कह दिया वो जो न थे तो कुछ न था, वाह। वो जो ना हो तो कुछ ना हो, जान है वो जहान की जान है। सुभान अल्लाह, सुभान, वाह वाह। तो ठीक है ना।
अब मोबाइल दोबारा उठाएंगे भी नहीं आप, मुझे पूरा यकीन है। तवज्जो फरमाइएगा, सरकार ने हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने आगे क्या इरशाद फरमाया, आपने कहा वजालहु अमीनन फी अर्दी वरदियहु कातिबन लिनबी, फरमाया मैं क्या कहूँ जिसको अल्लाह ने ज़मीन का अमीन भी बना दिया है और अल्लाह राजी हो गया था किसके लिए, अपने महबूब की बारगाह का उनको कातिब बना दे। सरकार अलैहिस्सलाम की बारगाह के कातिब बन गए। अब एक जुमला दे रहा हूँ, हजरत मौलाना इस्नाद ही को मैं अपना मौजूए सुखन बना लेता हूँ 2 मिनट के लिए। अपने शागिर्द से बोले चल बे उर्दू नहीं आती है, चल आए कलम लेकर के आ। उसने कहा ठीक है हजरत क्या करेंगे, बोले इमला लिखवाऊंगा। अब इन्होंने कहा लिख, मैं मोरावा के अंदर रहता हूँ या रावा के अंदर रहता हूँ, रावा बुजुर्ग में रहता हूँ। अब जब इमला कराने वाला इमला कराता है, बच्चा किधर देखता है, लिखने वाला चेहरा देखता है किसका, उस्ताद का। इन्होंने जुमला लिखवाया, फौरन उस्ताद ने शागिर्द ने जुमला लिख लिया। अब उसके बाद क्या करेगा, जुमला लिख के फिर उस्ताद के चेहरे को देखेगा। यार समझ गए हो तो बोलो। अब देखो जरा हजरत वहशी इब्ने हर्ब जिनसे सरकार ने कहा था कलमा तो पढ़ लिया है, दोबारा सामने ना आना। एक बार सरकार को ईमान की हालत में देखा। अल्लाह हजरत मुजद्दिद अल-फिसानी मकतूबात इमाम रब्बानी की जिल्द सानी में लिखते हैं, कहते हैं वहशी इब्ने हर्ब जिन्होंने सरकार पर कलमा पढ़ा, नबी ने कहा दोबारा मत आना। सैयदुश्शुहदा अमीर हमजा की मुझे याद आ जाती है, उन्होंने कहा वहशी इब्ने हर्ब के मकाम को बड़े से बड़ा गौस भी नहीं पहुंच सकता है। लेकिन देखो अमीर मुआविया कौन है, जब सरकार की बारगाह में मौजूद है। नबी ने कुरान की आयत बोली, लिख लिया, लिख करके नबी के चेहरे को देख लिया। नबी ने दूसरी आयत बोली, फिर लिखा, फिर नबी के चेहरे को देखा। अरे मियां एक बार चेहरे को देखने वाले वहशी इब्ने हर्ब के मर्तबे को जब बड़े से बड़ा गौस नहीं पहुंच सकता, तो अमीर मुआविया तो वो है जिन्होंने एक महफिल में मुस्तफा के चेहरे को बार बार देखा। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह, बहुत अच्छा हजरत, वाह। और आगे देखो जुमले सुन लो, माशाअल्लाह। आगे क्या कहा इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने, इन्ना अबा अब्दुर्रहमानी मुआविया काना रजुलन आकिलन हलीमन अमीना। कहा कि अरे अबू अब्दुर्रहमान मुआविया तो बड़े जबरदस्त आदमी हैं, बोले अक्लमंद भी हैं, बुर्दवार भी हैं, अमानतदार भी हैं। और आगे कहा गफर अल्लाह तबारक व तआला ले अबी अब्दुर्रहमानी मुआविया व लअनल्लाहु मसिय मन यसलुबु। अब मैं कह रहा हूँ जितने अमीर मुआविया की गुस्ताखी करते हैं सब लानती हैं, इसलिए कि सनद हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन दे रहे हैं। फरमा रहे गफर अल्लाह तबारक व तआला ले अबी अब्दुर्रहमानी मुआविया, अल्लाह बख्शिश फरमाए। अबू अब्दुर्रहमान कुन्नियत थी का मुआविया की, अल्लाह बख्शिश फरमाए और अल्लाह की लानत हो उन पर मन यसलुबु, जो अमीर मुआविया के खिलाफ भौंकते हैं उन पर अल्लाह की लानत। अच्छा सवाल करने वाला भी बड़ा समझदार था, कहने लगा आप अमीर मुआविया की तारीफ कर रहे हैं, काना बैनहु व बैन जद्दी का मकान, तुम्हारे और तुम्हारे दादा और अमीर मुआविया के दरमियान तो जंग हुई थी, जंग, और उसके बाद भी तारीफ पर तारीफ। तो आपने जवाब दिया बड़ा जबरदस्त, कहने लगे काना दाली का फिल किताबी मस्तूरा व काना अमरुल्लाहि कदरम मकदूरा। उसको पता नहीं था, उसको पता नहीं है, इसने इल्म सीखा है तो हजरत इमाम हुसैन से। और हुसैन वो है जिनको सरकार ने सिखाया नहीं, जबान चुसा के पिला दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। समझ गए आप। इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं तुझे पता नहीं जो तकदीर में लिखा होता है वकाना अमरुल्लाहि कदरम मकदूरा, वो होकर ही रहता। अब यहाँ तक तो बात कंप्लीट हो गई। हमने कहा क्या कहें, इमाम ज़ैनुल आबिदीन बोले ला तक़ूलू फ़ीही इल्ला खैरा, जब भी बोलो अच्छा ही बोलना। अब उनसे पूछो जो सदक़े अमीर मुआविया पे चिढ़ रहे हैं, अबे राफ़ज़ियो तुम्हारा चेहरा तो उसी वक्त खुल गया, तुम बस्ती बस्ती करिया करिया पे असल में नहीं चढ़े थे, वाह वाह, तुम मसलके आला हजरत पे नहीं चढ़े थे। तुम्हारी चिढ़ अगर इन दोनों से थी तो दर हकीकत सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरह थी, उसकी वजह से थी। अब मुझे बताओ इनकी बात माने या इमाम ज़ैनुल आबिदीन की बात माने। मैं तो डंके की चोट पे कह रहा हूँ और कह के जा रहा हूँ, याद रखिएगा हजरत ख्वाजा बड़े खुश हुए होंगे जब सदक़े अमीर मुआविया मांगा होगा, और इसलिए कि ख्वाजा वही मानते हैं जो इमाम ज़ैनुल आबिदीन कह करके। सुभान अल्लाह, वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह, बहुत शानदार। ला तक़ूलू फ़ीही इल्ला खैरा, कहा जब भी बोलो तो अच्छा बोलना। अब हैदराबाद में एक पेटूता चला गया, वो पता एक जुमला बोलता था, और अभी उसी के साथ में कनाडा के अंदर टुकड़े खा रहा है ना, जिनके दर का था उन्हीं के दर पे चला गया।
हम तो किसके दर के हैं, करूं क्यों मधे अहले दुबल लजा पड़े इस बला में मेरी बला। मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पा रहे नाम नहीं। उसने बोला, वहां से भौंका था रमजान शरीफ के मौके में, बोले अब अमीर माविया ऐसे तो है नहीं कि उनका उर्स किया जाए, खूबियां की जाए। मैंने कहा तेरा बाप मरे तो उर्स हो, और अमीर माविया का विशाले पाक हो गया, उनका उर्स ना हो कमबख्त। ये तो देख ले, सरकार फरमाते मामिन अदन मिन असहाबी आय यमूतु बिअर्दिन इल्ला बुइसा काइदन व नूरन लहुम यौमल क़ियामा। सहाबी जिस जमा इंतकाल करता है क़यामत के दिन उठेगा तो तेरी हालत तो दिगर होगी, सहाबी को तो अल्लाह कायद बना देगा, नूर बना देगा। क्या बात है, वाह। सहाबी की शान होगी, कहता है कि उनका उर्स ना किया जाए। उर्स किसका किया जाता है? उर्स हर आशिक मुस्तफ़ा, और वो भी सरकार के सहाबी जो वली है वली। इसीलिए तो औलिया की जब तकसीम की बात आई तो सहाबा को ऊपर रखा, इसलिए कि वो तो कंपलसरी है ही। और सहाबा पे जरहो तादील आज के दौर के क्या करेंगे? अरे देख ले, मुहद्दिसे कबीर, मुहद्दिसीन 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 जब जब जरो तादील करते हैं, रावी के हालात लिखते हैं, तो सहाबी के हालात कोई नहीं लिखता, बाद वालों पे जरो तादील की जाती है। वाह वाह वाह। इसलिए कि सरकार फरमाते असहाबी कल नुजूम बिअय्यिहिम इख्तदैतुम इह्तदैतुम। सितारा मेरे नबी ने करार दे दिया। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा ला तक़ूलू फीही इल्ला खैरा, जब भी बोलो अच्छा ही बोलना। हमने कहा क्यों बोले? फरमाया फ़इन्ना मुआवियता ज़ू फ़ज़ाइला जम्मतिन, फरमाया मुआविया एक खूबी का मालिक नहीं, अल्लाह ने बेशुमार खूबियों का मालिक बना दिया है। ताहिले सुन्नत का है बेड़ा पार।